खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी। मेरे अजीज़ों, आपको मेरी तरफ से फेथ टीवी की सारी टीम और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहिब की तरफ से, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, नया साल 2024 बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि ये साल आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियों को लेकर आए और ये साल आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए बरकत, बहाली, खुशहाली का सबब हो। सो नाज़रीन, फेथ टीवी लेकर आया है नए साल का स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हमारे साथ हैं खुदा के बहुत ही खूबसूरत खादिम, जो हमारे साथ शेयर करेंगे कि किस तौर पे नए साल को हमें अकॉर्डिंग टू बाइबल सेलिब्रेट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। और मैं अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ हैं बिब्लिकल ट्रुथ इवेंजेलिकल चर्च के फाउंडर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट है बिब्लिकल ट्रुथ थियोलॉजिकल सेमिनरी के, डीन है एक्लेसिया यूनिवर्सिटी USA, और फिर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप्स के, और थर्ड वाइस प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बिशप काउंसिल के, मेरी मुराद डॉक्टर मजीद नाज आशिक साहब। बिशप साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम बिशप साहब के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे। मेरी गुजारिश होगी बिशप साहब, आप दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। क़ुद्दूस मेहरबान नहायत ही रहम खुदावन, दिल की गहराइयों से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस बड़े फजल के लिए जो आपने हम पर किए रखा। और फिर खुदावन, गुज़श्ता साल 2023 में आपने हमारी मुहाफ़ज़त की और हमें अपने शेल्टर के नीचे छुपाए रखा, अपने पुश्ता के पीछे हमें पेरे खुदावन महफूज रखा और हमें ये फ़ज़ल दिया कि हम एक नए साल में पेरे खुदावन दाखिल हो सकें। और पेरे खुदावन, ये नया साल 2024 जो है वो पेरे खुदावन हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी का साल हो और पेरे खुदावन तेरी मनादी का साल हो और लोगों तक पेरे खुदावन रसाई का साल हो, ताकि हम इस साल में पेरे खुदावन फलदार साबित हो सकें और बहुतों को पेरे खुदा तेरे गला में लाने का सबब बन सकें। जो खिदमत का काम तूने हमारे स्पुर्द किया हुआ है, जाँ फशानी के साथ पेरे खुदा हम उस काम को कर सकें और तेरे नाम की इस्ताइश हो। फेथ टीवी के लिए पेरे खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिनकी वसादत से पेरे खुदा मुमकिन हुआ कि पेरे खुदा आज मैं इस स्पेशल प्रोग्राम में पेरे खुदावन नए साल की सेलिब्रेशन को पेरे खुदावन कर सकते हैं और इसी तरह से लोगों तक पेरे खुदावन इस बात तक पहुंचा सकते हैं कि किस तरह से, किस वलवले से नए साल की खुशियों को सेलिब्रेट करना है। यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच बिशप साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, नया साल है, नया साल आया है, नई खुशियाँ लाया है और पूरी दुनिया में नए साल को सेलिब्रेट किया जा रहा है और हर साल हम नए साल को सेलिब्रेट करते हैं। सो पहली बात बिशप साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्रिसमस की तो बड़ी सेलिब्रेशंस होती हैं और हम करते भी हैं, क्योंकि यीशु मसीह की यौम विलादत या यौम पैदाइश या तजस्सुमुल मसीह को असल में हम सेलिब्रेट करते हैं, यीशु मसीह का इस दुनिया में आना। मैं पूछना चाहता हूँ कि नए साल को क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए? सबसे पहले मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ फेथ टेलीविज़न का, जिनकी वसादत से ये मुमकिन हुआ कि आज इस स्पेशल प्रोग्राम में आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब का और उनकी फैमिली का, सारी टीम का, और बिलखसूस मुसव्वर भाई आपका भी, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज नए साल पर कुछ बातचीत जो है वो कर सकूं। जहां तक बात है नए साल को हम क्यों मनाते हैं, जो सवाल आपने पूछा, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम बड़ा दिन तो सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और खुशियाँ जो हैं वो हमारी होती हैं। लेकिन यहाँ इस टेलीविज़न की वसादत से इस बात को मैं अवाम तक, लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। बाइबल मुक़द्दस में अगर देखते हैं तो जब यीशु मसीह 7 दिन के हुए तो उसे हैकल के अंदर जो है वो लाया गया ताकि उसका नाम जो है वो दर्ज किया जाए। और जब अगर हम 25 दिसंबर से लेकर ऑनवर्ड आगे 7 दिन को कैलकुलेट करते हैं तो जो है वो नया साल जो है वो बनता है, यानी कि 1 जनवरी बनता है और इसीलिए हम इसको जो है वो धूमधाम से मनाते हैं। और दूसरी बात ये भी करना चाहता हूँ कि नया साल जो है वो हमारी ज़िंदगियों में एक नया जो है वो जज्बा लेकर आता है। एक साल पुराना जो है वो गुजर गया है, अभी थोड़ी देर बाद हम खुदा के कलाम में से भी इसको जो है वो बाखूबी देखेंगे कि ये क्यों हमें जो है वो ज़रूरी है। कई दफ़ा हम लोग जो हैं वो इसको आम डे के तौर
پر जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मैं बजाते खुद ये मेरा अपना थॉट है, हमें इसे जोश के साथ, वलवले के साथ और बड़ी नई उमंगों के साथ जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि हम इस बात को जान सकें कि खुदा ने हम पर ख़ास जो है वो करम किया है। यीशु ने जो है वो अपना फजल जो है वो हम पर किया है और हमारी ज़िंदगी में एक नया साल जो है वो दिया है, ताकि हम इस नए साल में जो है वो और सेलिब्रेट कर सकें। और अगर गुज़श्ता साल में हमसे कोई कोताहियाँ, कोई गलतियाँ, कोई ख़ताएँ हो गई हैं, तो इस नए साल के अंदर जो हमारे लिए एक बोनस के तौर पर खुदा की तरफ से मिला है, हम उसको जो है वो सेलिब्रेट कर सकें। और मैं तो इस बात को इस तौर पर इस टेलीविज़न की वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि इसकी खुशियाँ जो है नए साल की, क्योंकि अक्सर औकात देखा जाता है बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि अगर हम साल के पहले दिन में काम से छुट्टी करेंगे तो सारा साल ही छुट्टी होती जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि हमें इसको नए साल की जो सेलिब्रेशन है या नए साल का जो दिन है, उसको हमें जो है वो खुदा के साथ उसकी इबादत में जो है वो गुजारना है। जब हम उसकी इबादत में गुजारते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब तुम उससे दुआ करते हो तो वो तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत देता है। आमीन। तो मैं इस टेलीविज़न की वसादत से नाज़रीन को यही कहूँगा कि अगर आपके जहन में किसी भी तरह से ये बात बैठी हुई है कि साल के पहले दिन में अगर हम काम पे नहीं जाएंगे तो सारा साल जो है वो हमारा वैसे ही गुजर जाएगा, छुट्टियां होती रहेंगी, ऐसा हरगिज़ 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 नहीं है। बल्कि जब आप खुदा के साथ अपने साल का आगाज़ करेंगे तो खुदा आपके लिए राहों को हमवार करता चला जाएगा, रास्ते खुलते चले जाएंगे और आपके बंद दरवाजे भी जो हैं वो यीशु नाम से खुलते चले जाएंगे। जी, थैंक यू सो मच बिशप साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने बताया कि हमें नया साल क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि नया साल जो है ये एक नेमत है। बहुत सारे लोग हैं जो नए साल को नहीं देख सके, वो बीमारी की वजह से, हादसात की वजह से या किसी और वजह से वो इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए। सो हमें इसलिए भी नए साल को सेलिब्रेट करना है कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है कि खुदावंद ने एक नया साल हमारी ज़िंदगी में दिया है। सो नया साल जो है ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक मौका भी है कि वो काम जो हम 2023 में नहीं कर पाए वो हम 2024 में कर सकें। वो काम जो जिनकी वजह से हम मायूस रहे हैं, वो चीज़ें हमें हासिल नहीं हो सकी, वो काम हमारे हो नहीं सके, 2024 एक मौका है खुदा ने हमें दिया है कि हम उन कामों को फिर से एक नए जज्बे के साथ कर सकें। सो थैंक यू सो मच बिशप साहब। हम आगे बढ़ेंगे और मैं पूछना चाहूँगा कि जब नया साल आता है तो लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से नए साल को सेलिब्रेट करते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो शराब नोशी करते हैं, कुछ लोग नाच रंग की महफिलें से जाते हैं और तरह तरह से सेलिब्रेशंस की जाती हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप फेथ टीवी के नाजरीन की रहनुमाई फरमाएं कि अकॉर्डिंग टू बाइबल हमें नया साल कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बाइबल तो हमें नए साल को जो है वो इस तौर पर सेलिब्रेट करना चाहिए। पहली तो बात मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ इस टेलीविज़न की वसादत से कि शराब नोशी और नाच रंग ये बाइबल मुकद्दस में बिल्कुल ममानत के साथ दर्ज है। मकाशवा में अगर आखिरी बुआब में देखें तो वहाँ पर लिखा है शराब नोशी करने वाला, नाच रंग करने वाला और ऐसी बातें करने वाला खुदा की बादशाही में हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकता। सो अगर हम इस ख़ास दिन पर ये काम करते हैं तो फिर डेफिनेटली बात है कि हम इस बाइबल मुकद्दस को जो कि खुदा का इल्हाम है, हम इसकी उन बातों को जो इसके अंदर दर्ज है उनको जो है वो रद्द करते हैं। पहली तो बात यह है कि हमें नए साल को जो है वो उस तौर पर सेलिब्रेट नहीं करना जिस तरह से लोग करते हैं। मैं यहाँ पर ये बात बाइबल मुकद्दस में से बताना चाहता हूँ और वो है लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका बाप नंबर जो है वो 13 और उसकी आयत नंबर जो है अगर हम देखें उसकी आयत नंबर 3 को देखेंगे, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं बल्कि तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। या क्या वो 18 आदमी जो शलोह का बुर्ज गिरे और दब कर मर गए तुम्हारी दनिश यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं बल्कि तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक हो गए। यहां मैं ये बात बताना चाहता हूं कि अगर कोई बहन या भाई, अगर कोई बेटा गुज़श्ता सालों में अगर नए साल को इस तौर पर सेलिब्रेट करता रहा है तो इस साल में आप तहैया कर लें कि आपको इस लत से,
इस मोहलक जो मसला है इससे अपने आप को बचाना है। ये सेहत के तौर पर अगर हम मेडिकली देखें तो मेडिकली भी ये शराब जो है वो ठीक नहीं है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर किसी की ज्यादती है तो वो आपके लिए मना है। गो के हम कई दफा लोगों की ये राय होती है कि मेडिसिन के अंदर भी जो है वो ये इस्तेमाल की जाती है, लेकिन उसकी एक मिकदार है ताकि उसका इस्तेमाल करते आपके सेहत को जो है वो बेहतर बनाया जाए। लेकिन अगर आप उसको ज्यादती करेंगे और इस शराब नोशी के साथ ही अपने उस जो है वो दिन को सेलिब्रेट करेंगे और गाली गलोच करेंगे और बुरी बातें करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे और ऐसे काम करेंगे, तो फिर साफ 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 लिखा हुआ है कि हम बाइबल की उन बातों से मुनाफी हैं, उनसे हम जो है वो हटे हुए हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि यहां पर अगर हम इसकी आयत नंबर जो है वो 5वीं को देखते हैं तो लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो इसी तरह हलाक होगे। तो मेरे अजीजों, ये बात साफ बाइबल मुकद्दस में लिखी है कि अगर आप अपने पुराने इंसानियत को, पुराने कामों से तौबा नहीं करेंगे, उनसे किनारा कशी नहीं करेंगे, तो फिर हलाकत की तरफ जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह, जिसका भी कुछ दिन पहले हमने जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया, क्राइस्ट मास को सेलिब्रेट किया है, तो उसको हम किस तौर पर लेते हैं? वो तो हमारे लिए इस दुनिया में इसलिए आया ताकि उसके मार खाए जाने के वसीला से हम क्या करें, निजात पाएं। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत को देखते हैं, जो कि बाइबल मुकद्दस की फेमस आयत है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह जो है वो हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए है। हम शराब नोशी करके और बुरे कामों को करके, नाच रंग करके, ऐसे काम करके हम हलाकत की तरफ जा रहे हैं। और ये हकीकत में अबलीस का एक बहुत बड़ा हथियार है जो हम पर वो अपना इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर हम खुदा के मानने वाले हैं, अगर हमारे साथ मसीही लिखा हुआ है, अगर हमारे साथ क्रिश्चियन लिखा हुआ है, तो फिर डेफिनेटली बात है कि वी आर द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। हम यीशु के पैरोकार हैं, हम उसके नक्शे कदम पर चलते हैं। और उसके नक्शे कदम पर चलने के लिए जो दर्स दिया गया है वो मैंने आपके सामने लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 13वें बाब की 15वीं आयत को देखा है कि तौबा ना करोगे तो इसी तरह हलाक होगे। आपने बात की थोड़ी देर पहले कि कई लोग जो हैं, जो मेरे पहले सवाल के साथ जब आपने एडिशन की तो आपने कहा कि कई लोग जो हैं वो इस साल को जो है वो नहीं देख सके। ये खुदा का एक खास फजल है, ये खुदा का एक खास करम है जो उसने हमारी जिंदगी में एक और नया साल दे दिया है ताकि हम इस नए साल को जो है वो सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन इस साल में भी जो उसने हमें दिया है, अगर हम उसी तरह से करेंगे तो फिर हम हलाकत की तरफ जाएंगे और फिर एक वक्त आएगा कि खुदा जो है वो अपना हम पर जो है वो अपनी अदालत करेगा और फिर हमें मौत की जो है वो सामना करना पड़ेगा और फिर हम खुदा से जो है वो जिंदगी की बजाय जो है वो हम हलाकत की तरफ चले जाएंगे। जी, थैंक यू सो मच बिशप साहब, बड़ी खूबसूरत बातें नाज़रीन खुदा के खादिम हमें बता रहे हैं कि बाइबल के मुताबिक हमें नए साल को कैसे सेलिब्रेट करना है। हमें शराब नोशी नहीं करनी, हमें नाच रंग नहीं करना, हमें ऐसी महफिलें नहीं सजानी, बल्कि बजाय इसके खुदा के कलाम में लिखा है हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। सो नए साल के लिए हमें खुदावंद के हुजूर जाना है, उसकी प्रस्तिश करनी, उसकी हमद करनी और उसकी शुक्रगुजारी करनी है कि खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने एक नया साल मेरी ज़िंदगी में दिया है ताकि मैं और ज़्यादा तेरे जलाल के लिए ज़िंदगी गुजार सकूँ, मैं और ज़्यादा अंजील की मुनादी कर सकूँ, मैं और ज़्यादा लोगों को तेरे कदमों में ला सकूँ, मैं और ज़्यादा लोगों को तौबा के लिए कायल कर सकूँ और उन कामों को जो तूने मेरे सुपुर्द किए हैं मैं उनको कर सकूँ। सो मेरे अजीज़ों, हमें इस नए साल में खुदावंद की भरपूर तरीके से खूब शुक्रगुजारी करनी है। सो आगे बढ़ेंगे। सो मेरा क्वेश्चन होगा, बिशप साहब काइंडली आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। आप बिब्लिकल ट्रुथ एवेंजेलिकल चर्च के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि बतौर चर्च आपका न्यू ईयर पर क्या फोकस होता है या आप किस तौर पे नए साल को सेलिब्रेट करते हैं? नए साल की जो खुशी हैं, मुझे याद है कि एक दफ़ा मेरे बड़े भाई
इतवार बाज़ार हम लगाते थे तो नया साल जो है वो इतवार वाले दिन जो है वो इतवार बाज़ार आपको पता है ये वाल्टन रोड पे लगता था। मेरे बड़े भाई जो हैं वो इतवार बाज़ार यकम जो जनवरी था इतवार बाज़ार लगाने के लिए चले गए। इतवार बाज़ार लगाने के लिए चले गए तो क्योंकि उस दिन आम रूटीन में अगर सेल जो है वो 10,000 होती थी तो इतवार बाज़ार में 40 या 50,000 होती थी। उनके जहन में था कि यार इतवार बाज़ार यकम को आ गए इतवार बाज़ार लगा लें। ये गवाही के तौर पर देना चाहता हूँ, ये मेरे बड़े भाई की जो पर्सनल जो बड़ा भाई है उसकी गवाही है। वो इतवार बाज़ार उन्होंने लगा लिया और उस दिन नए साल की उन्होंने इबादत जो है वो नहीं की। काम तो करके आ गए लेकिन आगे 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख और एक पूरा हफ्ता जो है वो बीमार रहे, पूरा हफ्ता बीमार रहे। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो एक दिन की 10,000 सेल है और पूरा हफ्ता अगर वो नहीं की जाएगी तो वो 50,000 और ये 70,000 बनते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि उन्होंने उस दिन को उस तौर पर सेलिब्रेट नहीं किया जिस तरह से खुदा को, क्योंकि वाला साहब ने तो वैसे भी कहा था कि यकम जो जनवरी है इसमें कोई काम काज जो है वो नहीं करना है बल्कि हमें खुदा के घर में जो है वो इबादत के लिए जाना है। लेकिन वो अपनी मर्जी उसने की एक साल में और फिर ऐसा हुआ उसकी ज़िंदगी में। तो अब से ये हुआ है कि अब नया साल जो है वो हमारा चर्च जो है या हम लोग जो हैं वो इस तौर पर मनाते हैं जिस तरह से बड़े दिन को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। क्राइसमास की इबादत जो हैं वो मैं 1 दिसंबर से लेकर आनवर्ड 22 दिसंबर जो है जो हमारे चर्च की एनिवर्सरी होती है उस दिन तक मेरी तकरीबन 22 ब्रांचेस हैं। हर रोज़ किसी ना किसी चर्च में जो है वो सेलिब्रेशन करने के लिए मुझे जाना पड़ता है। हर रोज़ कहीं ना कहीं इबादत होती हैं। लेकिन इस दफ़ा तो 22 दिनों में मुझे तकरीबन 27 जो है वो मीटिंग्स करनी पड़ी और इस दफ़ा तो 26 तारीख को भी जो है वो मुझे मंडी बहावलदीन जो है वो जाना पड़ा। 27 तारीख को भी एक इबादत थी, 28 को आप मेरे साथ थे वानी इकबाल में। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह बाइबल मुकद्दस में अभी मैं जब मैसेज के टाइम पर ये बात करूँगा तो ये मेरे लिए तो बड़े एक ऑनर की बात है कि गुज़श्ता साल 2022 में आप सबको पता है कि मुझे एक हैवी इलेक्ट्रिक शॉक लगा। पहले तो मैं जो काम करता ही करता था लेकिन उस साहनिया के बाद उस हादसा का बाद खुदा मुझे अपने जलाल के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं यहाँ पर नाज़रीन को अपनी ये राय दूंगा, जब आप अपने साल का पहला दिन खुदा के कदमों में, उसकी हजूरी में, उसकी मामूरी में, उसके मसा में गुजारेंगे तो सारा साल जो है वो आपका बाबरकत होगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हम अपने दिन का आगाज जो है वो खुदा के नाम से करते हैं तो सारा दिन जो है वो हमारा अच्छा गुजरता है। अबलीस के सारे वो हथकंडे जो वो हमारे लिए मंसूबे बांधता है, जब हम उसके कले उसके जो उनको जो है वो ढा देते हैं तो फिर सारा दिन जो है वो हमारा अच्छा गुजरता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अपने साल का आगाज उस यसु नाम से करें, उसकी हजूरी में करें, उसकी मामूरी में करें, उसके मसा में करेंगे तो मैं तो इस तौर पर एक खुदा का खादम होते हुए एक ईमान के साथ आपको कहूंगा कि आपका सारा साल जो है वो बड़ा बाबरकत गुजरेगा, बड़ा ही फजल के अंदर रहेगा, बड़ी बरकतें आपको मिलेंगी। बाकी रही आपकी बात, जिस तरह से यीशु कहता है, रही मेरी और मेरे घराने की बात, मैं तो खुदा की इबादत करूंगा। तो अगर आप खुदा की इबादत करेंगे तो फिर आप बरकत पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर आपकी अपनी मर्जी है। जी बिशप साहब, बड़ी खूबसूरत बातें नाज़रीन खुदा के खादिम ने हमें बताया कि साल के शुरू में ही जो पहला दिन है हमें खुदाबंद को देना है, हमें उसे अपनी लाइफ में अव्वल दर्जा देना है। और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो लोग खुदावंद को अव्वल दर्जे पर रखते हैं वो कभी पीछे नहीं रह सकते। खुदावंद भी उन्हें बरकत देता है, सरफराजी देता है, कामयाबी देता है। सो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। इसके बाद हम खुदा के खादिम से खुदा के कलाम को सुनेंगे। नए साल के लिए खुदा ने क्या पैगाम खुदा के खादिम के वसीला हमारे लिए रखा है। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलालीपुर फजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं बिशप डॉक्टर मजीद नाद आशिक, फाउंडर चेयरमैन बिब्लिकल ट्रूथ एवेंजेलिकल चर्च, अपनी तरफ से, अपने तमाम चर्चेस की तरफ से और अपने ख़ानदान की तरफ से आप सबको
नए साल की ढेरों खुशियाँ मुबारकबाद के तौर पर पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये नया साल जो है वो आप सबकी ज़िंदगी में एक नया वलवला, एक नया जोश जो है वो लेकर आएगा और आपकी ज़िंदगी से फल ज़ाहिर होंगे। और मैं ख़ास तौर पर फेथ टेलीविज़न, पास्टर सीसल जॉन बरकत और उनके ख़ानदान के लिए और फेथ टीवी की सारी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात की तमन्ना रखता हूं और दुआ गो हूं कि ये टीवी जो है इसी तरह से तरक्की करता चला जाए। आमीन। वेलकम बैक नाजरीन, खुदावंद आपको बरकत दे। आप देख रहे हैं न्यू ईयर का स्पेशल प्रोग्राम ओनली ऑन फेथ टीवी और अभी वक्त है कि हम खुदा के खादिम से खुदा के कलाम को सुने। सो बिशप साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी पैगाम खुदा ने आपके दिल में रखा है फेथ टीवी के नाजरीन के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच पादी साहब कि आपने इस प्रोग्राम के ही अंदर इस बात को भी रखा कि खुदा का कलाम लोगों तक शेयर किया जा सके। तो इस तरह से नया साल है, तो नए साल की वसादत से मैं अपने नाज़रीन को ये मैसेज जो है वो देना चाहता हूँ। पौलुस रसूल का ख़त कुरिन्थस की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा ख़त जो है उसके 5वें बाब की आयत नंबर जो है वो 16 और 17 जो है हम इसकी तलावत जो है वो करेंगे। और अगर हम थोड़ा सा आगे भी देखने जाए तो हवाले को पढ़ लेंगे। बाकी जो बातें हैं जो मैं इन 2 आयत में ही से आपके साथ शेयर करूंगा। बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ निकाल लीजिए पौलुस रसूल का ख़त कुरिन्थस की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब, उसकी आयत नंबर 16 और 17। यहाँ लिखा है, बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचा मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो नई हो गई, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारे मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना, इसका सुना जाना और इसका कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ो, यहाँ पर अगर हम इस आयत को देखते हैं तो हमें इस बात का जिक्र जो है वो इस आयत के अंदर मिलता है कि पुरानी चीज़ें जाती रहीं, पुरानी चीज़ें जाती रही। इसका मतलब है कि नया साल जो है वो हमारे लिए एक नई उमंग लेकर आता है। नया साल जो है वो हमारे लिए एक नया दिन जो है वो लेकर आता है। तो जब नया दिन चढ़ता है तो पुराने दिन की बातों को जो है वो हमें तर्क करना है, हमें उन्हें छोड़ना है। और यहां पर यह साफ साफ लिखा हुआ मिलता है, पुरानी चीजें जाती रहीं। फेथ टेलीविजन की वसादत से मैं अपने नाज़रीन को यह बात बताना चाहता हूं कि अगर पुराने साल के अंदर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी बात थी जो कि खुदा को नागजीर है, ये खुदा को पसंद नहीं है, तो उसको तर्क कर दें, क्योंकि यहां पर लिखा है पुरानी चीजें जाती रहीं। अगर हम उसे 17वीं आयत के बिगिनिंग ही में देखते हैं तो वहां पर लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो नया मखलूक है जी। अगर लफ्ज जो है वो यहां पर लिखा गया है और अगर जो है वो सवालिया निशान के साथ या शर्तिया जो लफ्ज है वो लिखा गया, या कंडीशन जो है वो दी गई है, और कंडीशन दी गई है इसलिए अगर कोई मसीह में है, इसलिए अगर कोई मसीह में है, तो इसका मतलब है यहां पर कंडीशन है, अगर कोई नहीं है तो फिर वो नई मखलूक नहीं है, अगर वो मसीह में है तो फिर वो नई मखलूक है। तो इस बात को हमें अपनी जिंदगी में लेना है कि अगर हमने मसीह को पहन लिया है, अगर हमने मसीह को अपनी जिंदगी में ले लिया है, अगर हमने उसे अपने ऊपर लबादे के तौर पर ओढ़ लिया है, अगर हमने उसके लिए अपने दिल का दरवाजा खोल दिया है और वो हमारे दिल के अंदर आ गया है, तो फिर डेफिनेटली बात है कि हम क्या हैं, नई मखलूक हैं। हम क्या हैं, नई मखलूक हैं। और नई मखलूक के लिए आगे खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये कहता है कि उसकी जो नई मखलूक हो गया है, ये जिसने नया लबादा पहन लिया है या नया लिबास उसने ओढ़ लिया है, उसकी पुरानी इंसानियत जो है वो क्या है, जाती रही है। देखो वो नई हो गई।
اب یسوع مسیح میں ہم نئے ہو جاتے ہیں. جس طرح سے ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو بپتسمہ لینے کے سبب سے ہم اس بات کو ایمان کے طور پر لیتے ہیں کہ جب ایک شخص جو ہے وہ بپتسم حوض کے اندر جاتا ہے تو جیسے ہی وہ پانی کے اندر جاتا ہے تو اس کی وہ ساری نجاست، اس کی ساری خطائیں، اس کے ساری غلطیاں، اس کی سارے جو کام ہے وہ پانی کے اندر جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. اور جیسے ہی وہ پانی سے باہر نکلتا ہے تو وہ ایک نئی مخلوق کے طور پر ابھرتا ہے. اس کی ساری پرانی باتیں جو ہے وہ جاتی رہتی ہیں. اسی طرح سے اگر ہم بپتسمہ لینے کا بھی یہی مطلب ہے مسیح میں داخل ہونا، کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. بپتسمہ لینے کے بعد بھی نئی مخلوق میں ہم شامل ہوتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں. اور یہاں پر بھی پالوس رسول یہی بات کہتا ہے کہ جو مسیح ہے وہ مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی دیکھو نئی ہو گئی. اب یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں نئی پیدائش کے تجربے سے گزارتا ہے. یسوع مسیح کے ساتھ جب ہم پوست ہو جاتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ لنک اپ ہو جاتے ہیں، جب ہماری انٹیمیسی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایسے ہو جاتی ہے تو پھر کوئی ہمیں اس سے جدا جو ہے وہ نہیں کر سکتا. جب ہم نئی مخلوق میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارا رویہ وہی پیچھے والا ہو، ہم پیچھے کی طرف دیکھیں، ہماری نگاہیں پیچھے کی طرف ہوں، تو پھر ہم کس طرح سے نئی مخلوق ہیں. یہاں میں ایک بات پرانے عہد نامہ سے بھی بات آپ کے ساتھ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اور بڑی فیمس بات ہے. خدا نے لوط کو اور اس کے خاندان کو جو ہے بچانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا. انہوں نے کہا لوط کو کہ اپنے خاندان کو لے، اپنے بچوں کو لے، بیوی کو لے اور یہاں سے نکلا، کیونکہ میں آسمان سے آگ اور گندک نازل کرنے کو ہوں اور اس میں ملک کو، اس شہر کو کیا کر دوں گا؟ تباہ کر دوں گا. لیکن میرے عزیزو، جب وہ وہاں سے نکل آئے، لوط بھی نکلا، اس کی بیوی بھی نکلی، اس کی بیٹیاں بھی نکلی، اور وہ وہاں سے نکلے، اس کا خاندان نکلا. لیکن لوط کی بیوی جو ہے اس نے کیا کیا؟ پیچھے مڑ کر دیکھا. جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ نمک کا ستون بن گئی. آج بھی اگر ہم جارڈن میں جاتے ہیں تو وہ ایک ستون ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے. یہ عبرت کا نشان جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. تو میں یہاں پر یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، نئے مخلوق بن جاتے ہیں، تو پھر اگر ہماری آنکھیں پیچھے کی طرف ہوں، ہماری نگاہیں پیچھے کی طرف ہوں، ہمارا یہی ہو کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. بالکل لوط کی بیوی نے بھی ایسا دیکھا. اس نے کہا کہ میں دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے. جب ہم پیچھے کو دیکھیں تو پھر نمک کا ستون بن جائیں گے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے لوط کی بیوی کا حال ہوا. تو نئے سال کے لیے ایک حوالہ اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 13واں باب اور اس کی آیت نمبر جو ہے میں 6 سے جو ہے وہ اس کو پڑھوں گا. لکھا ہے، پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا. اس پر اس نے باغبان سے کہا، دیکھو 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈالو، یہ زمین کو کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اسے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اسے کاٹ ڈالنا. میرے عزیزو، یہاں پر صاف یہ بات لکھی ہے، اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ہماری زندگیوں سے پھل ڈھونڈتا ہے. جی، خدا ہماری زندگیوں سے پھل دیکھتا ہے، اور اگر ہماری زندگی میں پھل نظر نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا کہ وہ کاٹ ڈالے گا. اور یہاں پر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ خدا کہتا ہے، جو مالک ہے وہ کہتا ہے کہ میں 3 سال سے اس میں پھل ڈھونڈنے ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ سال جو ہے وہ آپ کی زندگی کا 3را سال ہو سکتا ہے یہ سال جو ہے وہ میری زندگی کا 3را سال ہو، یہ ڈیڈ لائن ہو، یہ آخری سٹیپ ہو جو خدا نے اپنے بیٹے باغبان کے کہنے پر مجھے دیا ہو یا آپ کو دیا ہو. اگر ایسا ہے، یہ اگر آخری سال ہے، تو اس سال بھی اگر آپ پھل نہیں لائیں گے تو پھر میرے عزیزو، پھر اگلے سال میں کٹ جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے. تو ضروری ہے کہ آپ پھل لائیں. اور یہاں پر انجیر کا درخت جو ہے اسے انسان سے تشبیہ دی گئی ہے، اسے انسان سے تشبیہ دی گئی ہے، اور باغبان جو ہے وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے.
اور اگر ہم مالک جو ہے وہ خدا ہے جو آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، اور باغبان جو ہے جو ابھی بھی اپنے باپ کے پاس بیٹھا ہوا میری اور آپ کی شفاعت کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اے باپ، میں نے اس کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا، میں نے اس کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا، اسے ایک اور سال دے دے، اسے ایک اور سال دے دے۔ اگر وہ ہمارے لیے سال مانگتا ہے تاکہ ہم پھل لائیں، تو اگر ہم پھل نہیں لائیں گے تو پھر میرے عزیزو پھر مشکل ہو جائے گی، پھر ہمیں ایک دفعہ ایسا وقت آئے گا کہ کاٹنا پڑے گا۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، ڈھونڈنے آیا اور نہیں پایا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو کیوں روکے ہوئے ہے؟ اس نے جواب میں سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں۔ میں اس کے گرد کیا کروں؟ تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں۔ کھاد جو ہے اس کو کلام کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ آج بہت سارے خادم آپ کی زندگیوں میں یہ بیج جو ہے وہ ڈال رہے ہیں، کھاد ڈال رہے ہیں، لیکن اگر پھر بھی آپ پھل نہیں لائیں گے، تو پھر لکھا ہے آگے صاف آخری حصہ کے اندر لکھا ہے، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اسے کیا کرنا؟ کاٹ ڈالنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کا اختتام ہو جائے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، آج سے تقریباً 5 سال پہلے میرے وائس چیئرمین، ان کی مسز کی ڈیتھ جو ہے وہ 31 دسمبر کو ہی۔ میں ایک جگہ سے عبادت کر کے آیا تو مجھے پتا چلا کہ میرے وائس چیئرمین پاس شریف صاحب نے بتایا کہ بشیر صاحب ایسے نا سریا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور میں اپنی گاڑی لے کر ان کی تدفین بھارگنی سے ان کی لاش کو لینے کے لیے گئے، تو ایک سائیڈ پر پادی صاحب وہاں پر سیلیبریشن کر رہے تھے، لوگ نئے سال کی پٹاخے چل رہے ہیں، اور دوسری سائیڈ سے ہم اس کی وہاں سے لاش جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں۔ اور مجھے آج بھی یہ بات جو ہے آج بھی میرے ذہن میں نقش ہو کے رہ گئی ہے کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سال تھا۔ اس کو نئے سال میں شامل ہونے کے لیے یا نئے سال میں داخل ہونے کی مہلت جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، اس کی نئے سال میں شامل ہونے کی مہلت ختم ہو گئی تھی۔ اور پھر اب بھی جب بھی ہم نئے سال کی عبادت کرتے ہیں، گو کہ میں نے آلریڈی آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا چرچ جو ہے اس سے بڑی دھوم دھام سے مناتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر ہماری آنکھوں سے آنسو بھی جو ہے وہ نکل آتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم خداوند کی اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ ایک حوالے کے ساتھ میں اس بات کو جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا، کیونکہ بات یہاں پر آئی تھی کہ خداوند نے کہا کہ اس میں سے پھل ڈھونڈنے آتا ہوں پر نہیں پاتا، اسے کیا کاٹ ڈال۔ آئے میں آپ کو پھلوں کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ بائبل مقدس میں پالوس رسول گلتیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے یہ بات لکھتے ہیں، اس کے 5ویں باب کی آیت نمبر جو ہے 22۔ اگر ہم جسم کے پھلوں کو دیکھیں تو یہ اوپر والی آیات کے اندر ہے، جو کہ پرانے سال میں شاید ہم کرتے ہیں۔ آپ اس کو حوالے کو گھر میں پڑھ لیجئے گا۔ میں آپ کو ان باتوں پر جو ہے وہ آپ کی نگاہ جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں جن کو خدا ڈھونڈنے آتا ہے، جن کو خدا جو ہے وہ ڈھونڈنے آتا ہے۔ اور وہ پھل کون سے ہیں؟ گلتیوں کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 22 ہے۔ وہاں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت۔ خدا ہم سے محبت کا پھل ڈھونڈتا ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے خوشی، پھر اس کے بعد لکھا ہے اطمینان، پھر اس کے بعد لکھا ہے تحمل، پھر اس کے بعد لکھا ہے مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، اور ایسے کاموں کی کوئی شریعت جو ہے وہ مخالفت نہیں کرتی۔ ایسے کاموں کی شریعت بھی مخالفت نہیں کرتی۔ اور ہم شریعت کے متحد 10 احکام دیکھتے ہیں، پھر نئے عہد نامہ میں ہمیں 2 احکام ملتے ہیں جو یسوع مسیح نے کہا، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر، اور پھر اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر۔ اگر ہم ان دونوں کو حکموں کو 10 حکموں کی طرف لے کر جائیں تو بالکل سیم ہی بنتے ہیں۔ پہلے 4 حکم جو ہیں وہ خدا کے ساتھ ان کا لنک ہے، اور باقی جو 6 حکم ہیں وہ انسان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا لنک ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اسے اور شارٹ کر کے ہمیں بتا دیا کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا کی عبادت کر، اس سے محبت رکھ۔ پھر انسان سے انسان کو محبت کا درج دیا گیا، اور پہلا ہی پھل جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے، روح کا پھل محبت۔
अगर गुज़श्ता साल में आपके अंदर मोहब्बत की कमी थी तो इस साल में मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में ले आएँ। और बाइबल मुक़द्दस जो मेरे हाथ में है, इसकी इब्तिदा से पैदाइश से लेकर देखें मुकाशवा तक, तो मोहब्बत का दर्स हमें देती है। मोहब्बत का फल जो है वो हमारी ज़िंदगियों में से नज़र आना चाहिए। गुज़श्ता साल में अगर भाई भाई के साथ लड़ा हुआ था या उसका झगड़ा था, तो इस नए साल में उस झगड़े को ख़त्म करें और मोहब्बत को परवान चढ़ने दें। मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में नज़र आएगी तो फिर आपका भाई अगर आपसे दावत भी रखता होगा, आप पहल करें, उसके पास चले जाएं, उसे भाई कहें, भाई मैंने गुज़श्ता साल तेरे साथ ऐसा किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूँ, मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं इस बात को ईमान के तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप पहल करेंगे तो वो अपने कदमों को आपकी तरफ बढ़ाएगा और वो आपकी दूरियाँ, वो आपकी दावतें ख़त्म हो जाएंगी। मोहब्बत आपको जो है वो परवान चढ़ाएगी और फिर आपकी ज़िंदगी में नए साल में एक तो फल नज़र आएगा जो है मोहब्बत का, और फिर ऐसा ऐसा दूसरे फल भी जो है वो आपकी ज़िंदगी में नज़र आते चले जाएंगे। और फिर खुदा ये नहीं कहेगा कि इसे क्या कर, काट डाल, क्योंकि आपके अंदर से फल उसको मिल रहे होंगे। जब आपकी ज़िंदगी से फल नज़र आते होंगे तो फिर वो आपको काटने का तकाजा हरगिज़ नहीं करेगा। खुदावंद आप सबको आज के इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच बिशप साहब, बड़ा ही खूबसूरत पैगाम। सो नाज़रीन, हमने सीखा है कि हमें अपनी ज़िंदगी में फल पैदा करने हैं और खुदावंद हमारी ज़िंदगी में फलों को देखता है। सो मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, जिसने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, पिछले सालों में आप गुनाह में, बदी में, तारीकी में ज़िंदगी गुजारते रहे हैं, इस साल में अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दे दें। और जिसने अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु को दी है लेकिन उसके कलाम, हुक्म, आइन के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहा, फल पैदा नहीं कर रहा, तो हमने खुदा के कलाम में से सीखा है, देखा है कि बागबान की खुशी इस बात में है कि हम फल लाएं और बहुत सा फल लाएं। सो इस साल में अपने आप को खुदावंद के हजूर में सबमिट कर दें, उसके ताबे कर दें, उसके कलाम और हुक्म आयन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। रूहुल कुद्स की तहरीक और रहनुमाई से ज़िंदगी गुजारें ताकि हमारी ज़िंदगियां खुदावंद के जलाल के लिए हो सकें। सो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खादिम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच बिशप साहब, आप स्टूडियो में आए और आपने न्यू ईयर स्पेशल में खुदा के कलाम की खिदमत की। हम आपके शुक्रगुजार हैं और दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको भी बरकत दे, आपको, आपके चर्च को अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। सो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।